मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूँ, अगर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हम भारत का साथ देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस एक लाइन ने पहले से बौखलाए हुए पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के सीने पर अब सांप लौट रहे हैं, क्योंकि ये आवाज खुद पाकिस्तान की एक मस्जिद से आई है। इस मस्जिद के मौलाना ने साफ संदेश दिया है कि भारत के हर कदम पर वो भारत के साथ है। वहीं दूसरी ओर इस्लामाबाद की कुख्यात लाल मस्जिद में जब एक मौलवी ने वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ से पूछा कि अगर भारत से जंग होती है तो कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तो यकीन मानिए पूरी मस्जिद में एक भी हाथ ऊपर नहीं उठा। अब पाकिस्तान के भीतर से ही पाक विरोधी नारे सुन खुद पाकिस्तान के होश उड़ना तो तय है। अब कौन है ये मौलाना, क्यों पाक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला होगा, ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम सच कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा फजील के आगा उलमा आगा। भारत की तरफ से हमले का डर पाकिस्तान में इस कदर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की ही मस्जिदों से लाउडस्पीकरों से अपने ही सरकार से आजादी का राग अलाप रहे हैं। ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा की एक मस्जिद का है। मस्जिद के मौलाना मोहम्मद रंगीला ने पाकिस्तानी सरकार और सेना पर जमकर भड़ास निकाली। खैबर पख्तूनख्वा में भारतीय सेना का साथ देने का ऐलान करने वाले मौलवी एक प्रभावशाली धार्मिक नेता है और उन्होंने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला होगा, ईमान दायो खबर और इकबल खबर मसलूम सच कल जेल क्यों सफा सफा वायम कनी सिमाऊ निसा फजील के आगा उलमा आगा तुलमा कसम पर अल्लाह कुरान में मखितरे अगई बदा दुआगा निकोली या अल्लाह पदे मुल्क द हिंदुस्तान हमला वाला मुंग बदे इंदवान फौज मरगिरी गिरसू दखल फौज मरगरतिया न कहू तुम जुल्मू नशी दा कुरान में आता मखिता को दरोग वर के वाम मां के बईमान तुम पुख्तान दे उठा कोल ता सर बताई दू की स्ता मरगरतिया बहु की ता बस बद जिंदाबाद चलो वही का गलत हुआ वही उब की दसरा ताकुम जुल्मुन को दी मुल्क सरा ताकुम जुल्मुन को दी पुख्तून सरा ताकुम न पुख्तून बचाओ न जड़ो या अल्लाह दे मुल्क अफसरान च द पुख्तनू बची जड़ाई अल्लाह खपल बची उजड़वा आमीन पियो अल्लाह पखपल कुरुर के खपल बची पे उजड़वा अल्लाह खपल बची पे उजड़वा बस ता पुख्तून बची उजड़ो ता पुख्तून हर कूर की पसवात और मलकंड की हर कूर के गम में अवस्थे रे हर कूर की दुआ उतरी मुड़कड़ी दी वता सर बदा पुख्तून ताइदू की। अपने भाषण में मौलाना गुस्से के साथ साथ भावुक भी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों इन मौलाना में पाकिस्तान को लेकर इतना गुस्सा है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वही इलाका है जहां एक वक्त था जब पाकिस्तान की फौज ने जनता को जीने नहीं दिया। पाकिस्तान सेना ने हजारों लोगों को गायब करवा दिया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से इन दोनों प्रांतों में पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। मौलाना का ये बयान पाकिस्तान के उस सोच को चकनाचूर करता है जिसमें पाकिस्तान खुद को एक मजबूत इस्लामिक राष्ट्र के रूप में देखता है। अब इनकी आवाज बुलंद हो रही है, अपने साथ हुए हर गलत काम का बदला लेने की बात कर रहे हैं। वहीं एक और मस्जिद से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मशहूर लाल मस्जिद से भी ऐसी बात कही गई जिसे सुनकर पाकिस्तान की सरकार, सेना और वहां पलने वाले आतंकी के होश उड़ जाएंगे। इस लाल मस्जिद के मौजूदा इमाम मौलाना अब्दुल अजीज गाजी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत के साथ युद्ध में पाक सरकार और सेना का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने एक भाषण में उल्टा पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान में भारत से ज्यादा उत्पीड़न है। भारत की तुलना में पाकिस्तान में मुस्लिमों पर कहीं ज्यादा दमन होता है। इसके अलावा जब इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के मौलाना ने मस्जिद में मौजूद सैकड़ों लोगों से पूछा कि भारत के खिलाफ जंग में कौन पाकिस्तानी सेना और सरकार का साथ देगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया और ना ही कोई हामी भरी। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान
और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है, पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निज़ाम है, जो जालिमाना निज़ाम है और जो फिस्क़ व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है। कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ, जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर, धरने दे देकर, थक कर, मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहां बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहां जो जुल्म है, और यहां नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। अब सऊदी अरब का हाल यह है कि सऊदी अरब के वहां के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें यह कहती है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। बता दें कि 1960 के दशक में बनी इस्लामाबाद की ये लाल मस्जिद काफी मशहूर है। लाल मस्जिद इस्लामाबाद की कुख्यात मस्जिद है, जहां कट्टरपंथियों की पाठशाला चलती है। यहां अक्सर कट्टरपंथियों को हथियारों के साथ देखा जाता है। पाकिस्तान की राजनीति में लाल मस्जिद काफी महत्व रखती है, लेकिन जब वहां के मौलवी ने भावुक अपील करते हुए पूछा कि अगर भारत हमला करता है तो कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, तब पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। ये वही लाल मस्जिद है जहां 2007 में पाकिस्तानी सेना को ऑपरेशन चलाना पड़ा था। यहां से तालिबानी सोच को सींचा गया है, लेकिन अब वहां भी कोई पाकिस्तान के लिए मरने को तैयार नहीं। इस्लामाबाद स्थित लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी ने बड़ा बयान दिया कि पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान में अपने मुसलमानों पर बमबारी करती है, लेकिन भारत भारतीय मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करती। अब एक के बाद एक पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान के भीतर से नारे आने लगे, तो सोचिए पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या होगी। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।